देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं, एक बात के ध्यान से सुनिएगा। 30 सेकंड में आ रहा हूं। भगवान रामलला के बारे में विश्वास होगा कब? भगवान रामलला के बारे में उन लोगों को विश्वास होगा कब? कहा जब श्रद्धा होगी तब। श्रद्धा होगी कब? कहा जब ज्ञान होगा तब। ज्ञान होगा कब? कहा प्रेम होगा तब। प्रेम होगा कब? कहा जब चिंतन होगा तब। चिंतन होगा कब? कहा जब सेवा होगी तब। सेवा होगी कब? कहा जब भक्ति होगी तब। भक्ति होगी कब? कहा जब भाव होगा तब। भाव होगा कब? कहा जब भजन होगा तब। भजन होगा कब? कहा जब भगवान को मानेंगे तब। भगवान को मानेंगे कब? कहा जब सनातन धर्म पर विश्वास होगा तब। इस धर्म पर विश्वास होगा कब? कहा जब सनातनियों का सम्मान करेंगे तब। सनातनी का सम्मान होगा कब? कहा जब रामलला से प्रेम होगा तब। बिना रामलला के प्रेम जवाब आपको जनता ने दे दिया गुरुदेव, जवाब आपको जनता ने दे दिया। मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं। जनता ने आपका जिस तरह से समर्थन किया, मैं क्या बोलूं। प्रोफेसर साहब, आपने सबको सुना, जनता के सवाल भी सुने, इनकी भावनाएं भी सुनी। कई बार गुस्सा भी आ जाता है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं आपका एनालिसिस चाहता हूं थोड़ा सा सब पे। देखिए, अभी का जो माहौल है पूरा देश का, कोई सिर्फ अयोध्या नहीं जी, अयोध्या तो मात्र एक उसका प्रतिबिंब है। पूरा देश आज के दिन में राममय है। सबको इस शुभ घड़ी का इंतजार था जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उनके जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। और यह भारत के हिंदू समाज के नवजागरण का उद्घोष है। यहाँ से मथुरा और काशी का रास्ता निकलता है, और सिर्फ और मथुरा की काशी तक नहीं, जो मंदिर तोड़ करके जहां जहां मस्जिद आक्रांताओं ने बनाई थी, हिंदू समाज उन सारे मंदिरों को पुनः प्राप्त करेगा। इस जयघोष के साथ 22 के बाद सारा का सारा हिंदू समाज इस दिशा की ओर अपने आप को अग्रसरित करेगा, ऐसा मेरा मानना है। यह हिंदू जागरण का नया उद्घोष शुरू हो चुका है। अयोध्या से उसका शंखनाद हुआ है। नहीं, वो हो चुका है, लेकिन लोग इसमें राजनीति की भी बात करते हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जरा इधर आइए। राजनीति, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, नहीं प्रोफेसर साहब, राजनीति कर रहे हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आज प्रेम शुक्ला जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। एक कहा जाता है कि रहा न कोई कुल रोवन हारा, ये रावण की स्थिति हुई थी, और यही स्थिति जो है उन पार्टियों की हो जाएगी जो राम विरोध में आज के दिन में खड़े हैं, जो 22 को ना आकर के कह रहे हैं कि हम 22 के बाद आएंगे जी। वो शुद्ध और शुद्ध राम के विरोध की राजनीति कर रहे हैं। सृष्टि अगर आप बिल्कुल, मैं इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी से। ऐसी राजनीति को इस देश का हिंदू समाज खत्म कर देगा। इसका जवाब आचार्य जी कुछ कह रहे हैं, स्वामी जी ने बोला, नहीं आ रहा हूँ जी। आचार्य जी जो कह रहे हैं 22 के बाद आएंगे, वो 24 के बाद भी नहीं आ पाएंगे। क्या रहे? देखिए, देश की जनता, आपने दे दिया वन लाइनर, वैसे आपने वन लाइनर दे दिया, बढ़िया। देश के राम जन लोग जानते हैं, जो भी भगवान राम के जन हैं, लोग हैं, वह सब जानते हैं कि जितने भी शंकराचार्य जो विरोध कर रहे हैं, जो विरोध करने वाले शंकराचार्य हैं, वह खुद नकली हैं, और जो असली शंकराचार्य हैं वह निश्चित तौर पर आएंगे। ऐसा जीवन में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। असली नकली के चक्कर में मत पड़िए। मैं तो कह रहा हूँ सभी पूजनीय हैं आचार्य। मैं तो कह रहा हूँ, देखिए जितने भी सब हैं सब पूजनीय है। मेरे में इतना ज्ञान नहीं कि मैं कुछ टिप्पणी कर पाऊँ किसी पे। नहीं आचार्य, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, वो आपके अपने भाव हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहता, वो आपके भाव हैं, लेकिन मैं सिर्फ मैं आ रहा हूँ सबके पास, आप सबके पास आ रहा हूँ, आप सबके पास आ रहा हूँ, रिलैक्स, आप सबके पास आ रहा हूँ, रिलैक्स, मैं आप सबके पास आ रहा हूँ, रिलैक्स। देखिए एक बार मैं सिर्फ सबके अपने भाव हैं, कौन किसको सही कौन किसको गलत, मेरे में इतना ज्ञान नहीं कि मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी कर सकूं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि प्रेम शुक्ला जी, अगर आप प्रेम शुक्ला जी को, कि प्रेम जी जिस तरीके से राजनेताओं, मतलब विपक्ष कह रहा है पूरी तरह से कि ये आपकी पार्टी का कार्यक्रम है, वो कहता है कि जो मतलब इन्विटेशन है वो अगर न्यास ने दिया भी है तो वो तो आप ही का है, वो कहते हैं इसलिए हम 22 को नहीं आएंगे। तो देखिए आचार्य जी ने तो कह दिया, परमहंस जी ने, जो 22 में नहीं है, जो 22 को नहीं आएगा वो 24 में भी नहीं आ पाएगा, और 24 तारीख नहीं है, वो बहुत तगड़ा वन लाइनर दिया है उन्होंने। देखिए, परमहंस जी वन लाइनर ही मारते हैं, हाँ, और उनकी ये स्टेडियम से बाहर मारते हैं, अच्छे जो है वो ढेर हो जाते हैं। देखिए, ऐसा है जी दादा कि साफ तौर पर हमारी तरफ से तो यही कि हर कोई आए जी, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में स्वाभाविक तौर पर राम भक्त आएंगे, और राम भक्त वही हैं जिनकी राम में श्रद्धा है, जिनका राम में विश्वास है, जो बाबर के मकबरे पर खड़ा होकर अपने लिए
अपने को धन्य पाते हैं, उनका उनकी राम में आस्था कहाँ है? जो जी। प्रभु रामचंद्र को काल्पनिक कहते हैं, उनकी जब राम में आस्था ही नहीं है, तो ये अयोध्या में मैं गलियों में घूम रहा हूँ और अयोध्या के लोग जो हैं, गोस्वामी तुलसीदास की एक पंक्ति जो हनुमान चालीसा में है वो सुना रहे हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो गोस्वामी तुलसीदास जो जी। है ये 550 वर्ष पहले लिख गए जी। हैं, तो वो बात जो है सबके सामने है। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। हाँ, सर आज पूरा ब्रह्मांड खुशी से झूम रहा है क्योंकि भगवान श्री राम अपने पावन गर्भगृह में बैठने जा रहे हैं, स्थापित होने जा रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड खुशी से झूम रहा है। जय श्री राम। राम मंदिर के खिलाफ 23 वकील किसने खड़े किए थे? हम उस पार्टी का विरोध क्यों ना करें? कपिल सिब्बल कौन सी पार्टी का नेता था जो राम मंदिर के खिलाफ? सर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में पूरे जो जिले हैं उनमें गुरुकुल जरूर बनना चाहिए। ये सभी को, हिंदू धर्म को सभी को बताना चाहिए। सर देखिए, ऐसा है कि आज पूरा भारत, पूरा विश्व आज राममय हो गया है और जो विरोध करेगा आज के बाद में, जो राम मंदिर का विरोध करेगा वो उसका सनातन हमेशा विरोधी रहे। राम का अर्थ होता है, राम माने राष्ट्र, माँ माने मंगल, सभी का मंगल हो, ये राम जी का संदेश है। और इसी के लिए मोदी जी, योगी जी सबको निमंत्रण भेजा। लंका में हनुमान जी महाराज गए राजदूत बन के, फिर भगवान ने भेजा किसको? अंगद जी को। ऐसे सबको संदेश दिया गया है। अब जो आए उनका स्वागत है, जो राम जी के हैं। जो नहीं आ रहे हैं वो राम जी के नहीं है, रावण के हैं। मैं तो कह रहा हूँ, बोलो 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 बाबा, बोलो बोलो। राम के बेटों, कृष्ण के वंशज, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। जो हमको डर दिखलाते हैं खंजर और शमशीरों का, उनको बल दिखला देना है राम कृष्ण के तीरों का। देखिए शांति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। देखिए ये जरा अयोध्या नगरी किस तरह से, प्रेम जी ये भी एक मतलब, प्रोफेसर साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, कई बार इमोशंस में आदमी कुछ चीजें कह जाता है, मैं बात समझता हूं। जैसे मैंने कहा ना, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने इसको मतलब इसका इंतजार किया, वो एक्साइटमेंट। स्वामी दीपांकर जी कुछ कह रहे हैं, प्रेम जी फिर आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके पास भी आ रहा हूं सर, कि किस तरीके से। और एक और माइक सृष्टि जी वहां है, अगर वहां से आप ले लें। स्वामी जी आप इनके इमोशन समझिए, इनके जो इमोशंस हैं वो अपने आप में दिखाता है कि इनके दिल में कितना दर्द, हाउ दे वर अवेटिंग, वो कैसे इंतजार कर रहे थे इस पल का, 22 तारीख का। दे वर वेटिंग लाइक हाउ स्वामी जी? मैं समझता हूँ ऐश्वर्या भाई, स्वामी जी के माइक का ऑडियो तेज प्लीज, ऑडियो तेज जी, बोलिए। मैं समझता हूँ जी कि ये प्राण प्रतिष्ठा 500 सालों के संघर्षों की है। ये प्राण प्रतिष्ठा करोड़ों परिवारों के विमर्शों की है जी। ये प्राण प्रतिष्ठा अदालत के आए सैकड़ों निष्कर्षों की है। ये प्राण प्रतिष्ठा वो कार सेवक जो आहूत हो गए उनके प्राण की प्राण प्रतिष्ठा है। ये साधारण प्राण प्रतिष्ठा है ही नहीं। मगर एक रोचक प्रश्न जी आपने किया निमंत्रण को लेकर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, पर्ची आनी चाहिए थी, स्वीकार की, मगर आई अस्वीकार की। पर्ची के नीचे नाम क्या था? जय राम रमेश। किसका निमंत्रण गया? दूसरा, सीताराम येचुरी। नाम में राम है। नरेंद्र, बिहार से कौन विरोध करता है? नरेंद्र राम। तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूं कि जो राम का विरोध कर दें और उसके बाद भी अयोध्या में कहना महंत जी का, परमहंस जी का, कि 24 के बाद भी नहीं आ पाएंगे। नहीं, जो 22 को नहीं आएगा वो 24 में भी नहीं आएगा, वो इन्होंने बिल्कुल लंबी लकीर खींच दी है। ये इतना सा तय है हाँ। कि राम होना साधारण और सहज नहीं है। बिल्कुल नहीं। कि छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ राम होने के लिए। ये राम, ऐश्वर्या बाबू जी, राम भारत की आत्मा है जी, और आत्मा को दुखाया नहीं जाता। बिल्कुल नहीं। और जो आत्मा को दुखाता है उसके साथ यही सबब सामने आता है। हाँ।